दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम उम्र में इतना नाम और शोहरत हासिल करके दुनिया को अलविदा कह जाते हैं कि उनकी मौत के कई अरसे बाद भी उन्हें याद किया जाता है। एक ऐसी ही महान शख्सियत थे ब्रूस ली, जिन्हें पूरी दुनिया में बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि जब वो शूट करते थे तो उनके एक्शन सीन को 32 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर स्लो मोशन में दिखाया जाता था, क्योंकि उनकी रियल स्पीड आंखों से देख पाना संभव नहीं था। दुनिया में बहुत से लोग ब्रूस ली को एक महान फिलोसोफर भी मानते हैं। ब्रूस ली की ड्राइंग भी काफी शानदार थी। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 35 से 75 किलो वाले पंचिंग बैग का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 किलो पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हल्के पंचिंग बैग उनके पंच को सहन नहीं कर पाते थे। ब्रूस ली की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रूस ली के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही हम आपको ब्रूस ली के कुछ ऐसे किस्से भी सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बस आपसे गुजारिश इतनी है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के हीरो ब्रूस ली के जीवन की कहानी। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक चीनी परिवार में हुआ था। ब्रूस ली की माँ जर्मन थी, इसलिए उन्हें हाफ जर्मन भी कहा जा सकता है। ब्रूस ली के पिता का नाम ली होए चुन था, और जो ओपेरा आर्टिस्ट थे और फिल्म एक्टर थे, और उनकी माता ग्रेस गो हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर उनके परिवार में कुल 4 बहन भाई थे। ब्रूस ली का परिवार जल्दी ही अमेरिका से वापस हांगकांग आ गया, क्योंकि उनके पिता एक आर्टिस्ट थे, तो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली ने 6 साल की उम्र से ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। बहुत कम समय में ही ब्रूस ली ने एक के बाद एक 20 फिल्मों में काम किया। ब्रूस ली जब छोटे थे तो वो काफी कमजोर हुआ करते थे। हांगकांग में जहाँ वो रहते थे वहाँ आस पास के बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे और अक्सर उन्हें मारा पीटा भी करते थे। इससे परेशान होकर ब्रूस ली के पिता ने कहा कि वो मार्शल आर्ट्स को सेल्फ डिफेंस के लिए सीख लें। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, और कुछ समय बाद अब वो इतने माहिर हो गए थे कि जो बच्चे पहले उन्हें परेशान किया करते थे, अब ब्रूस ली ने उन्हें सबक सिखाना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में ब्रूस ली ने इप मैन से मार्शल आर्ट के साथ साथ विंग चun की ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दी। इप मैन को वो अपना असली गुरु मानते हैं। इसके अलावा ब्रूस ली भारत के गामा पहलवान से भी काफी प्रभावित थे। ब्रूस ली जब मार्शल आर्ट में परफेक्ट हो चुके थे तो अक्सर आसपास के लड़कों को वो धूल चटा दिया करते थे। ब्रूस ली के घर काफी शिकायतें आने लगी। एक बार तो उनके घर पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद ब्रूस ली के पिता ने उन्हें वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया और ब्रूस ली से कहा कि तुम अपनी आगे की पढ़ाई वहीं पूरी करोगे। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। वो कॉलेज के बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने लगे और उसी से पैसे कमाने लगे। वहीं पर उनकी मुलाकात लिंडा से हुई। दोनों में प्यार हुआ और फिर 1964 में शादी। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनका नाम रखा गया सिनेमन ली और ब्रैडन ली। धीरे धीरे ब्रूस ली मार्शल आर्ट की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने नानचाकू से 725 किलो की ताकत पैदा कर सकते थे, और ये ताकत किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। ब्रूस ली को पानी से काफी डर लगता था, इसलिए उन्होंने लाइफ में कभी स्विमिंग नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रूस ली का एक पंच 148 किलो की फोर्स जनरेट करने की क्षमता रखता था। अब ब्रूस ली का एक पंच इतना घातक होता था कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लो कोई गाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसी व्यक्ति को टक्कर मारती है, और वहीं दूसरी तरफ ब्रूस ली अपने पंच से वार करते हैं, तो ऐसे में ब्रूस ली का पंच व्यक्ति को ज्यादा गहरा घाव पहुंचाएगा। ब्रूस ली के हाथों में इतनी ताकत थी कि अगर वो किसी पर मात्र 3 इंच की दूरी से हमला करते तो वो 9 से 10 फीट दूर जाकर गिरता था, और अगर वो फुल पावर से हमला करते तो 20 मीटर तक वो व्यक्ति फेंक सकते थे।
5 फुट 8 इंच की हाइट वाले 60 से 62 किलो के व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे आई, इस बात से हर कोई हैरान रह जाता था। जैकी चैन भी ब्रूस ली से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। ब्रूस ली एक अच्छे डांसर भी थे, ये बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 1958 में उन्होंने एक डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान भी हासिल किया था। 1962 में टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने केवल 11 सेकंड में 15 घूंसों और एक किक की मदद से अपने प्रतिद्वंदी को चित कर दिया था। बताया जाता है कि ब्रूस ली रोजाना 5000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस किया करते थे और वो एक बार में 1500 पुशअप्स मार लिया करते थे। उनके 2 फिंगर पुशअप्स को देखने के लिए तो बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे। वॉशिंगटन में ब्रूस ली ने जन फन हंग फू के नाम से इंस्टीट्यूट खोला था, जहां वो मार्शल आर्ट के अलावा अपने बनाए हुए ट्रिक और टिप्स भी लोगों को सिखाया करते थे। मार्शल आर्ट की दुनिया में तो ब्रूस ली अब एक बड़ा नाम बन चुके थे, लेकिन हॉलीवुड में अभी उनके नाम का डंका बजना बाकी था। सन 1964 में ब्रूस ली ने एक टीवी सीरियल में काम किया जिसका नाम था द ग्रीन हॉर्नेट। सीरियल तो काफी हिट रहा, लेकिन अभी ब्रूस ली को नाम की पहचान नहीं मिली थी। उन्हें उनकी असली पहचान मिली 1972 में आई उनकी फिल्म द वे ऑफ द ड्रैगन से। इस फिल्म ने उन्हें हॉलीवुड के बड़े स्टार्स के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। अब वो एक स्टार होने के साथ साथ डायरेक्टर, राइटर और कोरियोग्राफर भी बन चुके थे। 10 मई 1973 को वो अपनी एक फिल्म की डबिंग कर रहे थे, तभी अचानक बुरी तरह से गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत हांगकांग के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि उन्हें सेरिब्रम एक्जिमा नाम की बीमारी है। कुछ दिनों के बाद उस बीमारी का उपचार करके ब्रूस ली वापस काम पर आ गए और फिर से अपने काम में लग गए। वो अपनी अगली फिल्म गेम्स ऑफ डेथ की प्लानिंग करने लगे, लेकिन 20 जुलाई 1973 को अचानक उनके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द से निजात पाने के लिए ब्रूस ली ने पेन किलर की गोली खाई और आराम करने के लिए लेट गए, लेकिन कौन जानता था कि ब्रूस ली उसके बाद कभी उठेंगे ही नहीं। ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन के कारण हुई है। असल में ब्रूस ली हशीश बहुत ज्यादा लिया करते थे। ये एक प्रकार की ड्रग होती है जो पहले के समय में लीगल हुआ करती थी। डॉक्टर्स का कहना है कि हशीश और पेन किलर के रिएक्शन के कारण ही ब्रूस ली की मौत हुई थी। इसके अलावा ब्रूस ली ने अपने आर्म पिट की सर्जरी भी कराई थी, जिससे उनको पसीना ना आए, जबकि पसीना हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक कंपोनेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये बॉडी से बाहर ना निकले तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इन सब के साथ ही एक थ्योरी ये भी है कि ब्रूस ली और उसके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर रखा था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रूस ली के बेटे ब्रेडन ली की मौत भी 1964 में मात्र 28 साल की उम्र में हो गई थी। ब्रूस ली की मौत के बाद हांगकांग सरकार ने जांच के लिए एक आयोग गठन भी किया, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। टाइम्स मैगजीन द्वारा ब्रूस ली को 20वीं शताब्दी के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भी शामिल किया गया था और साल 2013 में अमेरिका के चाइना टाउन में ब्रूस ली के स्टैचू को भी लगाया गया था। तो दोस्तों, ये थी ब्रूस ली के जीवन की पूरी कहानी। कैसे एक दिग्गज का जन्म हुआ, उसने अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर कम उम्र में बड़े मुकाम को पाया और 32 साल की उम्र में ही वो दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। आज भी मार्शल आर्ट सीखने वाले ब्रूस ली को अपना आदर्श मानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी आज की वीडियो से इंस्पायर जरूर हुए होंगे और ब्रूस ली के जीवन की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलने का वक्त है, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। नमस्कार।